मेरा ऑपरेशन के बाद उन्होंने मुझे एक ही बात बोला, तुझे जब तक रहना है तेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट रहना है। और इनफैक्ट मैं 4 दिन में एक्स्ट्रा रहा हूँ इस हॉस्पिटल में विदाउट एनी कॉस्ट। सर ने एक पैसा नहीं लिया। 12 को मुझे सीढ़ी चढ़वाया, 18 को उन्होंने छोड़ा, 21 से मैं वापस स्कूटी लेकर ऑफिस जाना शुरू कर दिया। क्या बात है। जबकि मेरा जब 2020 में ऐसा हालत हो गया था, मैं ऊबर से ऑफिस जाता था, नीचे से मेरा 2nd फ्लोर में ऑफिस था, मेरे बंदे मुझे उठा के ले जाते थे। आई एम टोटली डिपेंडेंट। नमस्कार, डायलॉग हेल्थ के आज के इस सेशन में मैं प्रेरणा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अनूप इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक सेंटर, जो कि पटना के कंकड़ बाग में स्थित है। और आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं डॉक्टर आशीष सिंह से। डॉक्टर आशीष हमारे शहर ही नहीं बल्कि देश ही नहीं, मुल्क के बहुत बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। आपने कई लोगों की ज़िंदगी बचाई है और जिनसे हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी, हमने अपने पिछले शो में भी देखा था कि किस प्रकार से उन्होंने त्रिपुरा की एक महिला जिनको 20 साल से समस्या थी, वो खड़ी नहीं हो पाती थी अपने पाँव पे, डॉक्टर ने उन्हें खड़ा करके दिखाया। आज हमारे साथ डॉक्टर आशीष एक बार फिर से मौजूद है। डॉक्टर, वेलकम टू यू आवर शो। थैंक यू मैम। डॉक्टर, हमने ये जाना कि किस प्रकार से रोबोटिक जो सर्जरी है, रोबोटिक टेक्निक है, लोगों की लाइफ को ईज़ कर रही है और उन्हें नई ज़िंदगी दे रही है। ये अभी के वक्त में हम कह सकते हैं क्रांति के तौर पर हमारे सामने ये जो नई टेक्निक है ये आई है। किस प्रकार से लोग आप तक पहुंच पाए और कैसे इसका बेनिफिट ले पाए? देखिए, धन्यवाद। सबसे पहले यूजुअली लास्ट ईयर हम लोग का कोरोना के कारण फिज़िकल अपॉइंटमेंट्स बंद ही हो गया था। तो अगर मैं ख़ास तौर से हमारे रूपक जी की बात करता हूँ, जो हमारे पेशेंट हैं, तो इन्होंने वेबसाइट के माध्यम से और टेलीमेडिसिन जो हमने एक्टिवेट किया हुआ है ताकि लोग घर से अपॉइंटमेंट ले सकें, उसके माध्यम से मेरे से अपॉइंटमेंट लिया था। और ये ही हेल्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड ही केम ऑल द वे टू पटना टू गेट हिज सर्जरी डन फॉर robotic guidance, robotic benefits, and at the same time दोनों हिप इनका ख़राब था और एक्चुअली स्पीकिंग वो एक दयनीय स्थिति में थे। जो मैं रूपक जी के बारे में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब मैं इनको देखा था, हमारे टीम ने असेसमेंट किया था, तो इनका गर्दन भी फिक्स्ड है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक प्रकार के गठिया कारण, स्पाइन भी फिक्स्ड है, कूल्हा भी फिक्स था और 2 जनों के सहारे से ये चलते थे। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बाथरूम जाना भी इनके लिए एक प्रॉब्लम था। जब तक ये विचार करते तब तक यूजुअली ये वॉशरूम जाते जाते तक भी सक्षम नहीं हो पाते थे और प्रॉब्लम्स थे इनकी लाइफ में। और हमारे लिए चैलेंजिंग केस था। बहुत विचार विमर्श किया इनके काम के पहले। और एक और चीज़ जिसमें हम लोग जूझ रहे थे, यूजुअली दोनों कूल्हा साथ में नहीं बदला जाता है, या दुनिया में बहुत कम लोग बदलते हैं क्योंकि रिस्क्स आर डबल्ड। बट इनके केस में अगर एक को बदलते, दूसरा अगर 40 डिग्रीज में फ्यूज़ होता, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से थे, तो दूसरा भी डिसलोकेट हो जाता। तो या तो पूरा सीधा करना था एक बार में और या तो एक को बाद में करते। तो रोबोटिक्स के आने से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि इसमें पोजिशनल प्रॉब्लम्स होता है, पेशेंट को ठीक से पोजीशन नहीं कर पाते हैं, कोऑर्डिनेट्स नहीं मिलता है, प्लानिंग एग्जीक्यूशन राइट फ्रॉम एनेस्थीसिया टू एग्जीक्यूशन में तकलीफ़ होता है। सभी चीज़ों को सोचते हुए हमने रोबोटिक गाइडेंस से इन्हें किया और विद इन 12 आवर्स इनको चाह दिया। विद इन 12 आवर्स आपने किसी मरीज़ को जो प्रॉपरली खड़े भी नहीं हो सकते हैं, आपने उन्हें खड़ा कर दिया है। तो हम क्यों ना जो मरीज़ हैं रूपक घोष, हम उनसे उनकी एक्सपीरियंसेस, उन्हीं की ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं। रूपक जी, आपके बारे में हमने डॉक्टर आशीष ने हमें कुछ बताया, आप क्या बताना चाहेंगे? क्या समस्या थी आपको और अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? गुड इवनिंग। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं एक्चुअली बॉर्न एंड बॉटम इन पटना हूँ। पिछले 10 साल से मैं सिलीगुड़ी में पोस्टेड हूँ। उसी टेन्योर में ही एक्चुअली पटना रहती मुझे रूमेटिक का अटैक आया था। तो हम लोग रूमेटिक का ट्रीटमेंट करते करते कब ये एएस में कन्वर्ट हो गया मुझे भी आइडिया नहीं था। 2016 में जाके ये मेरे को मैंने डायग्नोज करवाया। मैंने डॉक्टर था, पता चला कि ये एएस है, एएस का कोई ट्रीटमेंट है नहीं। तो मैं मेडिसिन लेके उसको, दर्द पेन किलर लेके उसको चला रहा था। 2018 में मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरे साथ में रड लगा हुआ है, जिससे क्या हुआ कि मेरा एक्सरसाइज बंद हो गया,
मैंने मूवमेंट धीरे धीरे मेरा बंद होते गया। उसके बाद वो डिफ्यूज़न बढ़ते गया। 2020 के नहीं 19 में फिर मेरा एक रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमें ये हाथ मेरा डिसलोकेट हो गया था। तब मुझे लगा कि नहीं अब मुझे क्योंकि चूँकि बॉडी का स्ट्रक्चर मेरा मैंने स्टीफ हो गया था और मैं कर्व हो गया था, तो बाई स्कूटी मैं उस वक्त भी स्कूटी चलाता था, स्कूटी चलाने में प्रॉब्लम हो रहा है, एक्सीडेंट्स नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स मेरे बढ़ रहे थे। दैट्स वाई तो फिर चूँकि अब मैं इस बीमारी से हूँ तो मैं इसके लिए स्टडी कर रहा था। अब हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट या ये रिप्लेसमेंट के एक डर नॉर्मली कॉमन इंसान को डर लगता है कि भाई ऑपरेशन करवाना है, बॉडी का एक पार्ट ले लेगा ये मैंने चला जाएगा, सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, एक मेंटल ट्रॉमा में था मैं। तो मैं अभी स्टडी कर रहा था इंटरनेट पे। 2020 के मैंने 20 में मेरा सितंबर में डिसलोकेट हुआ था। मैं उस वक्त घर में ही था, हम लोग का लॉकडाउन में वो चल रहा था, हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। तो मैंने इंटरनेट पे फिर सर्च किया कि नहीं अब करवाना ही है जब, तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि मैं ट्रेडिशनल में जाऊँ या रोबोटिक। उस वक्त पता चला कि हिप जॉइंट में रोबोटिक आया हुआ है, तो मैंने सोचा क्या जाऊँ। सब लोगों ने सजेस्ट किया कि नहीं रोबोटिक नया है, क्यों रिस्क लेते हो, तुम ट्रेडिशनल में जाओ। तो मैंने बोला नहीं करना है तो बेस्ट ही करना है, जब अपने ऊपर करना है तो बेस्ट करना है। तो मैंने काफ़ी स्टडी किया, तो मैंने फिर चेक किया कि इंडिया में कहाँ होता है रोबोटिक। तो 2 जगह, एक गुजरात का आया सेल्बी का और दूसरा अनूप इंस्टीट्यूट का आया। चूँकि मैं पटना से बिलोंग करता हूँ तो मैंने होम टाउन को चुना। सर से कांटेक्ट करने में मुश्किल हो रहा है, तो मैंने इनके कंपाउंडर्स को बोला, मैंने बहुत सारे अपॉइंटमेंट में काफ़ी डिले हो रहा है, तो फिर सर से एक टेलीमेडिसिन के थ्रू मैंने अपॉइंटमेंट किया। सर ने मुझे वीडियो कॉल में ही डायग्नोज किया। हम लोग शायद 8 को किए थे, 8 को हम लोग का था, सर ने मुझे बुला लिया 10 को। मैं बाई कार्ड चला आया, 10 को हम एडमिट हुए। सर ने 11 को ऑपरेशन किया, 12 को मुझे सीढ़ी चढ़वाया, 18 को उन्होंने छोड़ा, 21 से मैं वापस स्कूटी लेकर ऑफिस जाना शुरू कर दिया। क्या बात। जबकि मेरा जब 2020 में ऐसा हालत हो गया था, मैं ऊबर से ऑफिस जाता था, नीचे से मेरा 2nd फ्लोर में ऑफिस था, मेरे बंदे मुझे उठा के ले जाते थे। मैंने आई एम टोटली डिपेंडेंट। सर ने जैसे बोला वॉशरूम वाला इशू सही था, क्योंकि मैं वहाँ अकेला रहता था। मैंने बेबी स्टेप्स लेके मैं मूव करता था, दीवार पकड़ पकड़ के। तो मॉर्निंग में जब यूरिनेशन का टाइम होता था या कुछ भी नेचुरल कॉल्स आते थे, मुझे इतनी ये होती थी, एक तो एक शर्मिंदगी भी होती है एक आदमी, चूँकि मैं एक मर्द हूँ, मुझे लगता है ना कि क्या मैं कर रहा हूँ, मैं एक जिद थी कर रहा था। तो फिर थैंक्स टू सर आज मैं वो 11 को ऑपरेशन हुआ, 11 जनवरी को, 21 जनवरी से मैं स्कूटी लगा के वापस ऑफिस जा रहा हूँ, अभी भी मैं कंटिन्यूस। उसके बाद उसी दौरान मेरे कंपनी को लगा कि नहीं ये तो इतना बड़ा ऑपरेशन मेरी छुट्टी लेगा, तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई तुम मार्च का, हम लोग चूँकि मैं बैंक से हूँ तो JFM का टाइम है, तो उन्होंने मुझे सो कॉल कर दिया कि नहीं तुम अभी छुट्टी लोगे। थैंक्स टू सर, वो उतना कॉन्फिडेंस था, जिद था, इमीडिएट मुझे नई जॉब मिल गई, मैं कलकत्ता चला गया। इतना बड़ा ऑपरेशन के बाद में मैं कलकत्ता जा गया, आज कलकत्ता में मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। अभी भी इनफैक्ट अभी मुझे वार्ड पर लिफ्ट से ला रहा था, मैंने अभी डांटा उसको कि जब मैं उस वक्त मैं व्हील चेयर नहीं बैठा तो अभी लिफ्ट से क्यों लाया, मैं अभी सीढ़ी चढ़ के दिन लाया हूँ। क्या बात है, आपके इस जज्बे को सैल्यूट करते हैं। मैं कल भी मेरी से वही बात हो रही कि 1 साल पहले जब मैं आया था, मुझे यहाँ से सवेरा CT स्कैन करने लोग व्हील चेयर, मैं व्हील चेयर कभी पसंद नहीं करता। व्हील चेयर उन लोग के लिए जो एकदम मैंने ये कर दिया, जिन्होंने अपने आप को हार मान लिया। हम लोग तो अभी हार माने नहीं है। चलिए, और आपका जज्बा, आपका हौसला यूं ही बरकरार रहे। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि डॉक्टर आशीष ने आपको दूसरी जिंदगी दी है। ऑब्वियसली मेरा लाइफ अभी उनके नाम पे है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है जब हम कुछ ऐसा सुनते हैं, जब ऐसे मरीज़ सामने से आकर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और आपके सामने आप लाइव देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं। इसके पहले हमने त्रिपुरा के एक महिला आई थी त्रिपुरा से, उन्होंने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए कि किस प्रकार से अनूप इंस्टीट्यूट में आकर उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आए। और अभी हमारे साथ यहाँ पर रूपक हैं, रूपक घोष हैं। एक तो इनका हौसला और दूसरा डॉक्टर आशीष की मेहनत, जिसकी बदौलत आज वो यहाँ पर खड़े हैं। और उन्होंने कहा कि लिफ्ट का भी उन्होंने सहारा नहीं लिया, वो अपने पैरों पर चलकर यहाँ तक पहुंचे हैं। कल मैं गाड़ी भी बैठा के हम ले गए, हम सोचे थे सर को सर गाड़ी पे घुमा देंगे स्कूटी पे। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बातचीत। और एक चीज सर के बारे में बता दूं, इंस्टीट्यूट के बारे में, नॉर्मली अभी मेडिकल लाइन हो गया प्रोफेशनल, माने मनी माइंडेड हो गए हैं। इज द ओनली डॉक्टर मैं अपने 40 साल की ज़िंदगी में देखा हूँ जो पैसे के लिए, मेरा ऑपरेशन के बाद इन्होंने मुझे एक ही बात बोला, तुझे जब तक रहना है तेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट रहना है। और इनफैक्ट मैं 4 दिन में एक्स्ट्रा रहा हूँ इस हॉस्पिटल में विदाउट एनी कॉस्ट। सर ने एक पैसा नहीं लिया। क्या बात है।
जो आज के ज़माने में मुझे नहीं लगता है कोई डॉक्टर ये करता है। बिल्कुल। इनफैक्ट कल में मेरा भी 11 तारीख को 1 साल होने वाला है, अभी तक मेरा 1 साल हुआ नहीं ऑपरेशन का। कल मेरी रीचेकअप हुई बॉडी की, एक पैसा नहीं लगा, मैं फ्री। बिल्कुल। एंड आई एम द पार्ट ऑफ दिस। मैं अपने आप को फील करता हूँ कि मैं इंस्टीट्यूट का पार्ट हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा रूपक, आप यहाँ पर आए और आपने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए। आपको आपके आने वाले भविष्य, अपने आने वाले लाइफ के लिए आपको बेस्ट विशेस, बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारी बातचीत हुई आज डॉक्टर आशीष से। हम अगले सेशन में, अपनी अगली बातचीत में, डायलॉग हेल्थ के सेशन में हम फिर किसी नए एक्सपर्ट के साथ यहाँ पर मौजूद होंगे और आपसे उनकी मुलाकात कराएंगे। थैंक यू सो मच।